नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, दोबारा से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को वो रेड बटन दबा करके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड, आज मैं जिस चीज़ पे रिव्यू लेकर के आया हूँ वो ये है कि इट्स अ न्यूज़ जो कि अभी चर्चा में है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। वो ये है कि पुष्पा 2 आ गई है, वो तो और धड़ाके से चल रही है, वो तो आपको पता ही है और चल रही है। और अब 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया, 1064 करोड़ ऐसे कुछ कर भी लिया है और उससे आगे भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, सो है द हाईएस्ट क्रॉसिंग, हाईएस्ट क्रॉसिंग, ही बिकम द मूवी बिकम द हाईएस्ट क्रॉसिंग, है ना। तो बेस्ट मतलब बॉक्स ऑफिस में इतना कलेक्शन ज़बरदस्त है इस मूवी का। और अल्लू अर्जुन जी ने बिल्कुल उनकी लाइफ की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी बन गई है। और इस मूवी के साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 1064 करोड़। नॉट ओनली हाइप, कंटेंट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, इसी वजह से ऐसा है। सो फ्रेंड्स, ये मूवी और अभी बीच में जो भी कुछ हुआ ये भी पता ही है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है उसका लिंक, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। क्योंकि हाल ही में अल्लू अर्जुन जी को जेल हो गया, अरेस्ट हो गए थे वो, और फिर उसके बाद शाम होते होते वो बेल भी हो गए थे। और सुनने में आ रहा है कि शायद वो एक दिन तक रहे कि नहीं रहे, आई डोंट नो, बट सुनने में आया कि शाम तक वो बेल मिल गया था उनको। फिर उसके बाद लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, और अब नाउ उनके कंप्लीट अपने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो। बताना चाहूँगा कि मुकेश खन्ना जी जो हैं वो जो चेहरा ढूंढ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी जो चेहरा ढूंढ रहे थे वो अब फाइनली उनको मिल चुका है। यानी कि पुष्पा 2 उन्होंने भी देखी, पुष्पा 2 उन्होंने देखी, तो फाइनली अब उनको ये फील हो रहा है कि हाँ, कि मुझे जो चेहरा चाहिए था शक्तिमान के लिए वो चेहरा मिल गया। अभी कितना सही है कितना गलत है, और क्योंकि ये अभी पता नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसमें ये उन्होंने मेंशन किया था कि हम डेफिनेटली इंडियन सुपर हीरो आएगा शक्तिमान, मतलब जो सभी का प्यारा वो डेफिनेटली आएगा। जैसे टीवी सीरीज में बहुत धमाका मचाया, ठीक है, लोगों के दिलों पे राज करना किया, तो वो डेफिनेटली आ रहा है। वो कब आ रहा है वो भी मुकेश खन्ना जी ने रिवील किया था। ठीक है, और काफ़ी लोगों को आपत्ति भी हो गई थी कि यार ये बार बार वही शक्तिमान बनेंगे तो कैसे कहनी है, लेकिन उन्होंने ये एक चीज़ क्लियर करी थी अपने वीडियोज़ में, ठीक है, कि भाई मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है हूँ तो मैं ही शक्तिमान। तो यानी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, बस उनको बस वो चेहरा नहीं मिला था। ठीक है, तो उनके लाइव कॉन्फ्रेंस के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो कार्तिक आर्यन का भी उन्होंने चेहरा सोचा था कि कार्तिक आर्यन भी हो सकते हैं एज अ लीड एक्टर शक्तिमान के। उसके बाद फिर उन्होंने अब फाइनली अल्लू अर्जुन जी को सोच रहे हो कि हाँ भाई अल्लू अर्जुन बन सकते हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अल्लू अर्जुन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो काबिलियत ना हो, काबिलियत सारी है उनके पास, सारी है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छे एक्टर भी हैं, सारे गुण भी हैं उनके अंदर, और वो शायद इस किरदार को निभा भी सकते हैं। अब कई लोग जब ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि अरे यार ये क्या है, सिलेक्शन यही सिलेक्शन करना था क्या, कैसे क्या नहीं। और कई लोग को ये समझना होगा कि इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, कास्टिंग करना। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से एक कास्टिंग मिलती है, और ये नहीं कि मुकेश खन्ना जी ने ऐसे ही बोल दिया आकर के। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एक हद तक ये समझता हूँ कि मुकेश खन्ना जी जो अभी कास्टिंग करना चाह रहे हैं शक्तिमान के लिए, क्योंकि शक्तिमान तो ऐसे पॉपुलर तो हो नहीं गया था, और आज भी शक्तिमान टीवी सीरियल यानी इंडियन सुपर हीरो ने अपनी जगह बना रखी है, कायम कर रखी है, लोगों के दिलों पे राज करते हैं शक्तिमान। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुकेश खन्ना जी ने सोचा है जो वो बिल्कुल सही सोचा है। अल्लू अर्जुन जी को अगर कास्ट कर लें तो बहुत बेस्ट होगा। और कई लोग इसको ये भी सोच कहते होंगे अरे यार ये अभी पुष्पा 2 देख करके आए हैं, या फिर अल्लू अर्जुन
कि बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो इसलिए वो अल्लू अर्जुन का नाम ले रहे होंगे। देखिए अल्लू अर्जुन जी का नाम अगर वो ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर अल्लू अर्जुन को वो एज अ लीड एक्टर उतारेंगे अपनी सीरीज़ में या फिर अपनी मूवी में, सॉरी शक्तिमान में, तो डेफिनेटली उसके पीछे के एक रीज़न नहीं, बहुत से रीज़न सिर्फ सबसे पहले तो यही है कि वो बहुत अच्छे एक्टर है अल्लू अर्जुन, ठीक है। और अगर वो विश्वास करेंगे ना अल्लू अर्जुन पे, तो अल्लू अर्जुन जी उस पर 110% देंगे, उस पर नो डाउट, उन पर वो विश्वास कर सकते हैं। उससे पहले रणवीर सिंह जी के ऊपर वो बोले थे कि रणवीर सिंह जी इसलिए नहीं बैठते हैं फिट क्योंकि भाई उनके अंदर काबिलियत तो हो सकती है लेकिन एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो देखिए अब कोई किसी जगह पे कुछ बेफिजूल की हरकत करे या फिर वो चीज़ शायद उनको अटपटी सी लगी। हालांकि रणवीर सिंह बहुत ही मजे हुए किरदार निभा चुके, बहुत मजे हुए एक्टर है, लेकिन नहीं पसंद आया, सीधी सी बात है। तो अब फाइनली उन्होंने अपना कह दिया कि मैं अल्लू अर्जुन को एज अ लीड इस रोल के लिए लेना चाहूँगा। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि अल्लू अर्जुन जी अब वो शक्तिमान का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखिए रीज़न ये भी है, ये भी बताना चाहूँगा कि मुकेश खन्ना जी जो एक्टर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। भीष्म का जो रोल किया था ना उन्होंने, मतलब भीष्म का रोल आज तक कोई नहीं निभा पाया, कोई भी नहीं निभा पाया। ये सोचिए आप, भीष्म पितामह का रोल कोई भी निभा पाया है आज तक। क्योंकि अगर कुछ लोगों ने देखा भी होगा पुरानी महाभारत में जो मुकेश खन्ना जी का जो किरदार है भीष्म पितामह का, वो इतना सहजता से निभाया, उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से निभाया है। ऑन कैमरा में जब एक्टिंग करनी पड़ती है ना तब समझ में आता है कि भैया ये ऐसे मैं डायलॉग्स बोलूँगा, और डायलॉग भी ऐसे वैसे नहीं भैया, डायलॉग्स में हिंदी शब्द का अनुवाद, हिंदी शब्द को बोलना, इट इज़ टू टिपिकल, मतलब फॉर टुडेज जनरेशन, जो आज की जनरेशन के लिए इतना ईजी नहीं है भैया कि हिंदू अनुवाद में 100% और कथित रूप से, और ये समझ रहे हैं हमें, निसंदेह, और ये सारे शब्द जो होते हैं ना वो बड़े बेबाकी से बोलने पड़ते हैं। अब जैसे महादेव आए थे तो महादेव कैसे हिट हुआ, वो इसी वजह से क्योंकि हिंदी के जो शब्द थे ना बहुत अच्छे तरीके से बोले थे, ठीक है। तो वो देखिए रोल आज भी बहुत अच्छे लगते हैं, उसी के ऊपर स्टेटस भी आते रहते हैं, बहुत लोग स्टेटस भी लगाते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी रील्स चलती हैं, तो वही चीज़ है, वो पॉपुलर ऐसे नहीं बनता कोई, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लू अर्जुन को कास्ट कर लिया है, और अल्लू अर्जुन जी काफ़ी कहीं ना कहीं एक तक इसमें फिट बैठते हैं, और वो बैठे भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो इतनी ज़बरदस्त हिट दे दी उन्होंने, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया उन्होंने, 1064 करोड़ का, और अभी भी देखिए चली रही है, लोगों की झमाझम भीड़ है, सोचने वाली बात है। तो ये करना ना इतना इजी नहीं होता है, कई लोग आते हैं, देखिए आप देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक होता है ना हाइप, ठीक है, जो हाइप होती है, तो यहाँ टॉलीवुड में क्या था, लोग बहुत बोल रहे थे कि यार ये तो हाइप है यार, हाइप है, ऐसा नहीं। देखिए जब मूवी देखी ना तब समझ में आ गया उनको कि ये हाइप नहीं थी, कंटेंट भी था, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन बॉलीवुड है, जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, पोस्टर आता है पहले, फिर टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है। अब इंसान सोचता है कि यार, फिर इसमें रिव्यूज़ आने लग जाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे यार क्या बात है यार, टाइगर श्रॉफ आ रहा है बहन का बागी 4 लेके 5 लेकर के, ये करके वो करके, बागी 4 आ रही है सॉरी, तो मतलब क्या पोस्टर, क्या धमाल है। अब ठीक है भाई, हमने सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अभी बेबी जॉन का भी लेकर के आ गए वरुण धवन, मतलब यार इनको, ये जो एक्टर्स हैं ना, इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई देखो, मेरा सीधा कहना है कि बी फॉर, ये चीज़ समझिए, बी फॉर बिजनेस है, ये चीज़ सिर्फ धंधा करने के लिए उतरे हैं भाई, इनको कोई मतलब नहीं कि जनता को ठीक। देखिए क्यों, एक बार नहीं कई बार ये जो एक्टर्स हैं ना, ऐसे जो एक्टर्स हैं, ये जो एक्टर्स के जो नेपो किड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, अब उनको बोला है तो बोला जाता है, मैं कोई अकेले तो कह नहीं रहा हूँ। तो इन लोगों का क्या है भैया, ये कम काम करना चाहते हैं और वसूली ज़्यादा करना चाहते हैं। अब देखिए अभी हाल ही में क्या था कि अल्लू अर्जुन की जो फीस थी वो थी 300 करोड़, एंड ही बिकम द हाईएस्ट पेड एक्टर, समझ रहे हैं ना, पैन इंडिया ही बिकम द, मतलब आफ्टर पुष्पा ही बिकम द पैन इंडिया लेवल का स्टार बन गए। दूसरी बात, ये हाई पेड एक्टर बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलीवुड के जो बंदे होंगे वो सोचेंगे यार मैं भी बन जाऊँ, अरे यार ठीक है, शाहरुख खान सोचे तो समझ में भी आता है, ठीक है, या फिर
आप ये सोचो कि सलमान खान जी अगर सोचे तो थोड़ा बहुत ठीक है, समझ में भी आता है कि हाँ चलो वो भी ले सकते हैं, उतना रखते हैं वो। या फिर कोई भी अमिताभ बच्चन हो तो सब समझ में भी आता है, ठीक है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की तो खैर बात ही अलग है। लेकिन यार ये जो नए नए जो आते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि देखिए पहले काम करें फिर उसके बाद समझे कि हाँ यार मैं इसकी कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। 300 करोड़ तुम सोचोगे, अब यहाँ पे क्या कंपटीशन करने लग जाएंगे, वो कहेंगे कि यार नहीं मैं भी फीस ज़्यादा लूंगा यार, बहुत ही हो गया। अब वो क्या करेंगे, मैं 350 करोड़ मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है मैं 300 से 400 बोलूंगा तो यार मेरी हैसियत, मेरा खुद का मजाक बन जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, यार मैंने 320 करोड़ मांगूंगा या 350 करोड़ मांगूंगा, ठीक है। क्यों कंपटीशन करने लग जाएंगे। तो ये फालतू के, मैं कहना चाहूँगा फालतू कंपटीशन मत करिए, आप समझिए कि आप कितने लायक हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप कुछ मांगने की हिम्मत रखिए, ठीक है। पहले काम कीजिए फिर उसके बाद, ठीक है। काम अच्छा करते ही हैं, लेकिन उतना ही किसी चीज़ को हाइप बनाइए जितना आपको लगता है कि हाँ भैया ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हाइप कम बनाइए। अगर आप हाइप कम बनाएंगे ना तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, सच बता रहा हूँ। आप हाइप कम बनाइए, जैसे बागी 4 आ रही है, अब बागी 4 आ रही है या फिर कोई भी आ रही है, वॉर भी आ रही है या फिर कोई भी आ रही है मूवी, या भी ठीक है कुछ भी आ रही है, या फिर अक्षय कुमार जी की कोई भी मूवी आएगी, या फिर वो ठीक है, या फिर ये वरुण धवन की मूवी आएगी, या कोई भी स्टार हो गए, ठीक है, जो आने वाले जो है। अगर हाइप मत बनाइए अपनी मूवी की, मैं कह रहा हूँ हाइप मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग करने की, ठीक है। आप बस मूवी को चलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, सही बता रहा हूँ, आपके कम इन्वेस्टमेंट में जितना है ना, जैसे 35 करोड़ है तो 35 करोड़ में आप अच्छा खासा 100 करोड़ तो कम से कम कमा ही लोगे। हाइप मत करो भाई, हाइप करोगे तो फिर आप क्या है कि हाँ ठीक है वो चीज़ एक, ये मैं समझ सकता हूँ प्लस पॉइंट है कि हाइप बनाएंगे, जाके मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअली कह रहा हूँ कि हाँ ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है, पैसे लगे हुए होते हैं तो निकलवाने पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो फिर बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जैसे और भी एक्टर्स हैं, जैसे कि आमिर खान हो गए, तो आमिर खान को कहा जा सकता है कि हाँ यार वो 300 साढ़े 300 ले सकते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो 300 तो हाईएस्ट पेड एक्टर बन सकते हैं, लेकिन आमिर खान को तरीका देखिए आप, ठीक है। आप समझिए कि 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिया था पुष्पा जी ने, इन्होंने अल्लू अर्जुन ने, तो 1000 करोड़। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर बाहुबली जी ने करा था, तो बाहुबली ने करा, वो बहुत लेट बात करा, वो भी दोनों मूवी को मिलाने के बाद। अब दोनों मूवी मिलाने के बाद 1000 एक मूवी कर रही है और एक मूवी अकेले ही कर ले रही है, ठीक है। जैसे बीच में आई थी एनिमल, ठीक है, वो भी 900 समथिंग ही कर पाई थी, 1000 तक नहीं पहुंच पाई थी। तो क्या है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1000 होने लगा तो बॉलीवुड के भी उछल के बोलने लग गए कि यार मेरी मूवी होती तो ये होता। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ईयर का फासला है कि हाँ पहले आज से कई साल पहले इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं हो पाता था और इतनी महंगी टिकट्स भी नहीं होती थी। आज की डेट में जितना डिजिटाइज हो गया उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग हो रही है, ठीक है, और मार्केटिंग हो गई है सोशल के थ्रू और सब कुछ मार्केटिंग धड़ाधड़ तरीके से चल रही है, तो पैसे की कमाई ज़्यादा हो गई है। तो आज अगर कोई कहेगा कि हाँ यार आज अगर गदर आती या फिर कुछ भी आती मूवी, कोई भी सुपर हिट मूवी आती तो डेफिनेटली 1000 करोड़ तो कमाई लेती, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आज भी अगर बॉलीवुड की कोई मूवी आती है तो वो 1000 तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। पठान पहुंची और फिर उसके बाद एक मूवी और थी, ठीक है, जवान मूवी, तो ये दोनों का मिला करके 1500 समथिंग कुछ लमसम करोड़ था, ठीक है, वो भी एक काबिले तारीफ वाली बात थी, ठीक है। अब वो मिला करके पहुंची, ठीक है। और ऐसे अब आमिर खान की मूवी आई तो दंगल थी, वो चली, वो चाइना में चली थी, तब जाकर के 2000 करोड़ हुए थे, ठीक है। तो ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं, ओके। हालांकि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं भाई, उन्होंने तो काफ़ी योगदान किया है तो और टाइम भी लिया है, तो कोई भी प्रोजेक्ट उनका देखिए, आमिर खान जी का जो ये है कि वो टाइम लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है। सोचिए, थिंकिंग करिए, उनके दिमाग में भी कई चीज़ें होती हैं, वो आराम से पहले सोचिए, प्रोजेक्ट को लीजिए, फिर उसके बाद टाइम लीजिए, फिर उसके बाद वो करिए, ठीक है। क्योंकि मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी जो उनकी लाइफ की लगती है वो गजनी के बाद फिर दंगल, फिर और भी कई मूवीज़ हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस दिया है, ठीक है। और हाल ही में अभी वो कूली में भी आएंगे तो रजनीकांत जी के साथ, तो मतलब कि ऐसे कोई नहीं बन जाता, ठीक है। तो इसी का ही रीज़न मैं समझ सकता हूँ कि यही सारे आंकड़े सोचने के बाद ही मुकेश खन्ना जी ने सोचा कि भैया ये एज अ लीड एक्टर काम कर सकते हैं शक्तिमान में, है ना। तो फ्रेंड्स बस यही कहना था मुझे कि कोई भी इंसान होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान होता है तो अगर वो कुछ मेहनत करता है और कुछ दिखाना चाहता है तो हम सबको आगे बढ़ करके उसका सहयोग करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हाँ जो हम कंटेंट देख रहे हैं क्या वो वाकई में उचित है,
क्या वो वाकई कल्चर रिलेबल है, क्या मतलब कल्चर से रिलेटेड है कि नहीं है, देखना सही होगा, उचित होगा कि नहीं होगा, अनुचित होगा, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हम कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बेवजह उनके बातें और विवाद बना के हमें कुछ मिलना तो है नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड बस इतना ही कहूँगा, आप लोग जस्ट कीप मोटिवेट योर सेल्फ, ठीक है। और आप अच्छे चीज़ों को देखने के बाद, आकलन करने के बाद फिर कुछ बोलें, कमेंट करें या फिर, ठीक है। और क्योंकि अभी क्या है कि पुष्पा जी को जो मतलब उनको जो दर्जा मिल चुका है, तो वो दर्जा दिया जा रहा है, मतलब कि वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, वो वाकई में हकदार है उस चीज़ के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो इसी वजह से मुकेश जी ने फाइनलाइज किया, उनको फाइनल किया कि भैया एज द लीड एक्टर शक्तिमान वो आएंगे। सो फ्रेंड बस यही कहना था कि आप लोग बस मौज करिए, मज़े कीजिए और कंटेंट अच्छा देखिए हमेशा, और हमेशा अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, बस मेरे को यही कहना था। आशा करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।